जंगल में घर बनाने का मौसम शुरू था। सभी पक्षियों ने अपने अपने नए घर बना लिए थे। वहीं कालू कौवा अभी भी अपने पुराने घर में ही रह रहा था। अरे सारे पक्षियों ने तो अपने नए घर बना लिए हैं, लेकिन मैं तो अभी भी पुराने घर में ही रह रहा हूँ और यह घर कभी भी टूट सकता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं मेरे लिए घर बना सकूं। मुझे नए घर के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा। दूसरी ओर मिट्ठू तोते ने भी सभी पक्षियों की तरह अपना नया घर बना लिया था। चलो ये तो अच्छा हुआ, मैंने मेरा नया घर बना लिया है। अब इस नए घर में मैं आराम से रह सकता हूँ। मिट्ठू बहुत मेहनती था और उसने मेहनत करके ही अपना नया घर बनाया था। तभी मिट्ठू के पास कबूतर दादा आते हैं। आइए कबूतर दादा बैठिए। अरे वाह मिट्ठू, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। कबूतर दादा, ये सब तो आप जैसों की कृपा से ही बना है। मैं भी अपने लिए नया घर बना रहा हूँ जो कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। कबूतर दादा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो मिट्ठू, मैं चलता हूँ। और कबूतर दादा वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अचानक कालू का घर टूट गया। अरे ये क्या, मेरा तो पुराना घर भी टूट गया है। अब मैं कहाँ रहूँगा? चलो जंगल में कहीं रहने का ठिकाना ढूंढता हूँ। उड़ते हुए कालू की नजर मिट्ठू के घर पर गई। कालू मिट्ठू के घर पहुंचा। कैसे हो मिट्ठू भाई? अरे भाई, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मैं दूर जंगल से उड़कर आया हूँ और यहाँ मेरी जान पहचान का कोई नहीं रहता है, इसलिए मुझे आपका घर दिखाई दिया और मैं यहाँ चला आया। क्या मैं कुछ दिन आपके घर में रह सकता हूँ? जैसे ही मेरी थकान उतर जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कोई बात नहीं भाई, एक पक्षी होने के नाते दूसरे पक्षी की सहायता करना मेरा फर्ज बनता है। आप इसे अपना ही घर समझकर आराम से रहिए। इस तरह कालू मिट्ठू के घर में रहने लगता है। मिट्ठू रोज सुबह जंगल में काम करने के लिए जाता और शाम को अपने घर वापस लौट आता। वहीं कालू कौवा सारा दिन मिट्ठू के घर में आराम से रहता। मिट्ठू शाम को अपने घर में वापस आया। अरे मिट्ठू भाई, आप आ गए। कालू भाई, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, खाना बनाने में थोड़ी देर हो जाएगी। मिट्ठू भाई, आप इसकी चिंता ना करें, खाना तो मैंने आपके आने से पहले ही बनाकर तैयार कर दिया है। वाह कालू भाई, आप तो कितने अच्छे हैं जो मेरे लिए खाना बनाया। मिट्ठू भाई, मुझे पता था आप काम से थक हार कर आओगे तो मैंने खाना बना लिया। चलिए अब जल्दी से खाना खाकर बताइए कि खाना कैसा बना है। मिट्ठू खाना खाकर, अरे वाह कालू भाई, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। इस तरह अगले दिन मिट्ठू काम के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल गई। अरे मिट्ठू भैया, कैसे हैं आप? टूनी बहन, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सुना है आपके घर में कोई मेहमान आया है। हाँ, वो तो दूसरे जंगल से मेरा दोस्त है। लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि दूर जंगल में आपका कोई दोस्त भी रहता है। अरे टूनी बहन, वो बेचारा परेशान था तो मैंने उसे मेरे घर में रहने के लिए बोल दिया। बुरा मत मानना मीठू भैया, लेकिन हमें किसी अनजान व्यक्ति पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। टूनी बहन, कालू ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा मीठू भैया, अब मैं चलती हूँ। टूनी वहां से चली गई और मिट्ठू भी चला गया। शाम को मिट्ठू घर वापस आया। अरे आज ये कालू भाई कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, जब तक कालू भाई आते हैं मैं मेरे आज के काम के पैसे रख देता हूँ। मिट्ठू पैसों को रख देता है।
तभी अचानक से कालू को आ जाता है और मिट्ठू को पैसे रखते हुए देख लेता है। कालू भाई, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं बाहर टहल रहा था। अगले दिन मिट्ठू काम के लिए निकला। अरे शाम को ये मिट्ठू क्या छुपा कर रख रहा था? जरूर कुछ न कुछ तो था, अभी देखता हूँ। कालू मिट्ठू के रखे हुए पैसे निकालता है। अरे इतने सारे पैसे! लगता है मिट्ठू ने ये पैसे इकट्ठा करके रखे हैं। इन पैसों से तो मैं खूब मौज उड़ाऊंगा। कालू मिट्ठू के सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को मिट्ठू घर वापस आता है। ये कालू भाई पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कल की तरह बाहर टहलने गए होंगे। जब तक वो आते हैं मैं मेरे आज के पैसे रख देता हूँ। मिट्ठू पैसे रखने लगता है। अरे ये क्या, इसमें तो मेरा एक भी पैसा नहीं है। लगता है किसी ने मेरे सारे पैसे निकाल लिए हैं। लेकिन मेरे पैसे कौन निकाल सकता है? कल जब मैं पैसे रख रहा था तो कालू ने मुझे पैसे रखते हुए देखा था। हो न हो मेरे पैसे कालू ने ही चुराए हैं। तभी मिट्ठू के पास टूनी आती है। क्या बात है मिट्ठू भैया, आप परेशान लग रहे हो और आपका दोस्त कालू भी नजर नहीं आ रहा है। टूनी बहन, कालू मेरे सारे पैसे चुरा कर यहाँ से भाग गया है। मिट्ठू भैया, आप तो बोल रहे थे कि कालू आपका अच्छा दोस्त है। टूनी बहन, काश उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज ये सब न होता। इसीलिए तो हमें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए।